हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने नेमिंग वगैरह देख लिया था, है ना? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और आज आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग कैसे मूव करेंगे? देखो मेन हमारे पास क्या है बच्चा, हम किस तरीके से इस चैप्टर में मूव करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी खोल के सामने रखो ना, तो एनसीईआरटी मिक्सअप कर रही है। वो अल्कोहल की प्रिपरेशन बता रही है, वही नीचे फिनॉल की भी बता रही है। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज बता रही है, वही फिनॉल की बता रही है। तो वो ना एक घिच पिच सा हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली पहले क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल की प्रिपरेशन, फिर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, फिर फिनॉल की प्रिपरेशन, फिर फिनॉल की प्रॉपर्टीज। एट द एंड आपको दिखेगा कि मैंने आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा दी है। बराबर है? यस, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल की प्रिपरेशन। ठीक है ना? इससे पहले एक टॉपिक आता है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हम ईथर की नेमिंग, फिनॉल की नेमिंग, वो मैं आपको वहीं कराऊंगा साथ साथ। बराबर है ना? टेंशन मतलब, जो मैं बता रहा हूँ सुनते जाओ। देखो तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन कई सारे मेथड से होती है। सबसे पहला मेथड हमारे पास है एल्कीन। पहला, फ्रॉम एल्कीन। हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे एल्कीन की मदद से। और एल्कीन के अंदर भी स्पेसिफिक, देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एल्कीन के अंदर तीन तरीके होते हैं। हमारी एनसीईआरटी दो बता रही है, मैं तीन बताऊंगा, तीसरा बाय चांस कभी ना कभी पूछ ले तो करके आ जाना। ठीक है ना? तो पहला फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो पहला तरीका है वो है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पहला तरीका है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में? नाम से समझ में आ रहा है हमारे को, हमारे पास एल्कीन रहेगा। क्या रहेगा? एल्कीन। हमारे पास एल्कीन रहेगा और एल्कीन के अंदर क्या होगा बेटा? हम लोग कैटलिस्ट डालेंगे, एसिड। एसिड कैटलाइज्ड, एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो H+ आयन दे दे। तो ये दे देगा H+ आयन, और साथ में हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी। हमने साथ में क्या दे दिया? पानी। तो एल्कीन के अंदर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? अल्कोहल। कितना आसान है कि हमारे पास एल्कीन होगा। एल्कीन कैसा होता है बेटा? ऐसा। एल्कीन ऐसा होता है। एल्कीन के अंदर हम वाटर डालेंगे, एल्कीन के अंदर हम लोग वाटर डालेंगे और हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा। यहाँ पे H लगेगा एक कार्बन पे, बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा ना, एक कार्बन पे H लगेगा और दूसरे कार्बन पे क्या लगेगा? OH। यही होगा। यस यस यस, ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ए, अगर हम ए तो हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, समझ रहे हो ना तुम? आसान, अभी मैंने बताया कुछ नहीं है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं यहाँ पे एक नोट लिखूंगा। देखो ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और डबल बॉन्ड टूट के एक पे H लगेगा, एक पे OH लगेगा, एक पे H लगेगा, एक पे OH। अब सवाल ये है कि भैया कौन से कार्बन पे H लगेगा और कौन से, देखो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, गला ना बहुत ज्यादा छिल रखा है, इतना ज्यादा गंभीर तरीके से छिल रखा है कि मेरे को ऑफलाइन का एक बैच कैंसिल करना पड़ा, बहुत ज्यादा छिल रखा है। बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा तो बस बहुत ज्यादा। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, कौन से कार्बन पे H लगेगा, कौन से कार्बन पे OH लगेगा। देखो कौन से कार्बन पे, तो बेटा देखो नेगेटिव आयन इन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन बच्चा,
एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में क्या होगा, नेगेटिव आयन अटैच्ड with that carbon which has a less number of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन नेगेटिव आयन अटैच होगा किस कार्बन से, जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। एक मिनट, अगर ये देखा जाए तो मार्कोनिकॉफ की तरह नहीं है। यस, तो बेटा ये यानी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल लिख देता हूं, रूल ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आ रही होगी, है ना, थोड़ा धीरे आ रही होगी पर कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखो भैया, हम ना बिल्कुल नहीं समझे, मैं समझा देता हूं यार एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो हमारे पास क्या है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास एल्कीन है। हाँ भैया एल्कीन है, एल्कीन के अंदर आपने डाला H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो क्या होगा बेटा, एक जगह पे देखो, अब ये जो है ना ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्या होता है, इसमें जी कोई दिक्कत नहीं है। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वहां लगता है जहां पे डबल बॉन्ड के साइड में कुछ और, दूसरे साइड में कुछ और हो। पर अगर डबल बॉन्ड के इधर भी वही चीज है और डबल बॉन्ड के उधर भी वही चीज है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर भी CH2 है डबल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड के उधर भी CH2 है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी H लगा दो, कहीं पे भी हो। सिमेट्रिकल में कोई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2, या सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे गया H, एक पे गया OH। तुम इसे ऐसे लिख सकते हो CH3 और यहाँ पे CH2OH, हो गया। अच्छा, कोई और अगर सिमेट्रिकल हो बेटा तो, जैसे मान लो यहाँ लिखा है CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो क्या है बेटा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के जो इधर है वही डबल बॉन्ड के उधर भी है, इसे भी हम कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे भी टूटेगा H प्लस OH माइनस, और कहीं पे भी लगा दो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो क्या हो जाएगा, CH3C, CH3C, CH3, एक पे लग गया H, एक पे लग गया OH, किसी पे भी लगा दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर समस्या वाली बात कहाँ आएगी, जब अनसिमेट्रिक आएगा बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास अगर कभी ऐसा आ गया। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल है बेटा, डबल बॉन्ड के इधर CH2 है, डबल बॉन्ड के इधर क्या है, CH3 है। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इसके अंदर मैं H प्लस और OH माइनस H2O डालूंगा, H प्लस और H2O डालूंगा, तो बेटा क्या होगा, अब देखो, अब मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा H होंगे उसी पे क्या जाएगा, H जाएगा, और जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे H कम होंगे उस पे क्या जाएंगे, कम OH जाएगा, नेगेटिव वाला आयन जाएगा। यही तो मार्कोनिकॉफ कहता है बेटा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे कितने H है, 2 H है। तो इस पे 2 H है, ज्यादा H है, इस पे H जाएगा और इस पे OH जाएगा, तो ये बन गया OH CH3। कोई डाउट बेटा, नहीं, ठीक है, आसान है। हाँ आसान है, इसमें कोई करना तो है ही नहीं कुछ। मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, इसके अंदर एसिड कैटलाइज्ड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, है ना। तो क्या होगा बेटा, अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है भैया, ये तो क्या हो गया, एल्कीन ही तो है, बस साइक्लो है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो, एक कार्बन पे H आएगा और एक पे क्या जाएगा, OH। अच्छा सवाल ये तब होता, मान लो ऐसा भी होता, अगर ऐसा भी है तो ये अब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया ये। अब देखो इसके ना, ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड बन रखे हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, हाँ है ना, लेकिन जबकि इस कार्बन के 1 2 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं।
इसके 3 बॉन्ड बने हुए, मतलब चौथा क्या है, H। अरे तुम चौथी फेल हो गया निकम्मो। अगर इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन रखे हैं, 1 2 3, तो इस पे एक बॉन्ड फ्री है जो कि क्या है, H। तो यानी यहाँ पे एक H है, पर यहाँ पे 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बन रखे हैं, तो यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, OH। तो ये ऐसे करके यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे H। H को दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ, क्योंकि H को वैसे भी लाइन नोटेशन में नहीं दिखाते। ठीक भैया और कुछ, हाँ कुछ भी कर लो यार, क्या दिक्कत है। ये खुद कर लो, ये खुद कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक पे H लगेगा, एक पे OH लगेगा, आप कर सकते हो। ये है हमारे पास एल्कीन का पहला तरीका, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में, एल्कीन के अंदर H+H2 डाला जाएगा, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक अल्कोहल बनेगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, नोट कर लो बेटा, शाबाश। ओके बेटा, हो गया, नोट हो गया, ये हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े बेटा, यस यस से यस यस। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं, हमें ना हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, इसकी ना मैकेनिज्म भी देती है। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की मैकेनिज्म आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। देखो मैकेनिज्म, ये इसके अंदर ही है, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन के अंदर ही है। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के मैकेनिज्म के अंदर, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पास क्या है, कैसे मैकेनिज्म होती होगी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बहुत आसान है बच्चा, मैंने ऑन कर दिया वीडियो, यस 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 बेटा, बहुत आसान है, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है, आराम से। आपके पास आपकी एनसीईआरटी खोल रखी होगी ना, पता है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठा करो, देखा करो, अच्छा भैया ने ये वाली रिएक्शन करा दी है, अब भैया ये वाला स्टेप करा रहे हैं, ये वाला करा रहे हैं, है ना, ऐसे देखा करो, अच्छी चीज है बेटा, ये अच्छी बात है ना। तो मैकेनिज्म आपको साफ दिख रही होगी पन्ने पे, है ना। अब आओ मैं बताने जा रहा हूँ, देखो 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखवाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी से बोल के, बराबर है। देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है हमारे पास, अब देखो यार, ये ना ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, क्या कि हाइड्रोजन जो होता है H+, एसिड कैटलाइज के अंदर क्या होता है H+ पानी, अब H+ और पानी मिलकर क्या बना देगा, H3O+ तो बना ही देगा भैया, H+ और H2O मिलकर क्या बना देगा, H3O+। तो H+ और H3O+ मिलकर क्या बना देगा, H+। यस, ठीक ठीक। स्टेप नंबर 1, देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास एल्कीन होता है। स्टेप नंबर 1, हमारे पास एल्कीन होता है, क्लियर है, यस, हमारे पास एल्कीन होता है। अब इस एल्कीन के अंदर क्या होता है बेटा, इस एल्कीन के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एल्कीन है। अब इस एल्कीन के अंदर H+ आता है, कौन आता है, H+ बोलो या H3O+ बोलो, मुझे कोई समस्या नहीं है, बराबर है, H+ बोलो H3O+ बोलो, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो ठीक है, अब ये आया, अब ये H+ क्या करता है, ये H+ क्या करेगा, कहीं ना कहीं इस कार्बन की स्टेबिलिटी को छेड़ेगा। यहां कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड है अपने। अब ये किसी के साथ रिएक्शन क्यों करेगा बेटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले स्टेप में क्या होता है, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा किसी एक कार्बन पे, और जब ये इस एक कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा,
क्योंकि इसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन कहेगा यार मेरे को भी बॉन्ड बना लो, H प्लस कैटलिस्ट के फॉर्म में डाला है, तो यहाँ पे कार्बन कहेगा कि भैया हमारे 4 बॉन्ड पूरे हैं, हम कैसे बॉन्ड बना ले, तो कहेगा तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कार्बन, ये ऐसा 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 ऐसा, ये जो बेटा पूरा बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड में ये वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, चिल्लाऊंगा नहीं, ये जो बॉन्ड था ना, ये जो बॉन्ड था ये इस कार्बन का था, और ये जो बॉन्ड था ये इस कार्बन का था, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखेगा, लेकिन ये इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस आ जाएगा ओवरऑल। माइनस क्या दिखा रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये प्लस माइनस के कारण क्या होगा बेटा, ये प्लस माइनस के कारण क्या होगा, ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे, किस पे, ये माइनस वाले के पास, ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे, कहेगा देख कार्बन तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, एक अपने पास रख, एक मुझे दे दे, और ये H मैं तेरे साथ बॉन्ड बना दूंगा। भैया साइन का क्या हुआ, देख H के पास प्लस था क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो पहले उसके पास प्लस था, माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। C के ऊपर माइनस था क्योंकि उसने किसी का एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था, अब उसने वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो माइनस भी चला गया, हाँ या ना, अब उसने कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखा हुआ है, तो ये हो गया। इसे कहते हैं पहले स्टेप को प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H। H एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अभी मैं एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊंगा तुम्हें, उसने लिखा हुआ है प्रोटोनेशन हुआ, H प्लस आया एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, हाँ या ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये आया, इसने अटैक किया और ये बना दिया। और प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन ही तो है, तो प्रोटॉन जुड़ गया भैया, ठीक। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तुम्हें ये नहीं लिखना है, लिखवाऊंगा मैं तुम्हें एनसीईआरटी से विद अंग्रेजी, बराबर है, यस। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया था। अब होता क्या है बेटा, ये ऐसा था, और चूंकि 2 चीज तुमने डाली है, एक तो H प्लस और एक पानी, तो पानी का काम भी अब शुरू हो गया है, तो यहाँ पे आता है पानी। देखो रिएक्शन को स्टार्ट किसने करवाया, H प्लस है, जो कि हमने कैटलिस्ट की फॉर्म में डाला था, हाँ या ना। देखो अब पानी आता है, पानी कहता है, पानी के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। H2O का स्ट्रक्चर तो आपको याद है ना बेटा, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O, इधर आ गया ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और इधर H, और इधर क्या आ गया, ये H, बराबर है, हाँ। तो ऑक्सीजन के पास 2 क्या है, लोन पेयर है, तो ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर, बराबर है, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन अपना एक लोन, देखो इस बंदे के पास प्लस है, इसके पास लोन पेयर है। और बेटा न्यूक्लियोफाइल याद करो यार, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसके पास, लोन पेयर होगा उसके पास, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन पार्शियल कोवलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ये अपना लोन पेयर एक इसको शिफ्ट करेगा। अरे भाई अपना लोन पेयर एक इसको शिफ्ट करेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, वाटर का, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। यहां पे जब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीजन ओ, अब यहां पे क्या आ गए, H2, H2 मैं ऐसे खोल के दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया बच्चा, और कार्बन के ऊपर प्लस था, उसने एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। दिमाग को शांत करो, प्लस पहले से था, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन चाहे किसी का भी ले, न्यूट्रल तो वो हो जाएगा, हाँ या ना, यस। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और ये बन गया। कोई डाउट बच्चा यहां तक, नहीं, ठीक। आगे देखो अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ हमारे पास, अब क्या हुआ हमारे पास, अब क्या हुआ,
कि पानी वाटर लग गया है यहाँ पे, हाँ है ना। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये होता है प्रोटोनेशन, ये होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना। तीसरा होता है, अब यार ऑक्सीजन के ऊपर प्लस बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। वो क्या करता है, वो यहां से हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। यह हमारी एनसीईआरटी कहती है कि एक वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और H को यहां से निकाल के ले जाएगा और क्या बना देगा, H3O+, क्या बना देगा, H3O+। तो बेटा तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है हमारे पास, तीसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में तो ये हो गया है ना, वाटर लग गया। तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कार्बन, कार्बन इधर 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 आ गया O, इधर H और एक इधर H, इधर क्या है H। तो यहां से क्या होगा बेटा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का लगना इज प्रोटोनेशन, हटना इज डी प्रोटोनेशन। व्हाट इज डी, डी इज रिमूवल। ओके बेटा, तो ये आ गया डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। और यहां से क्या होगा, ये H हट जाएगा और हमारी एनसीईआरटी की माने तो ये H को हटाने के लिए कौन आता है, H2O, और ये मिलकर क्या बना देगा बेटा, या अगर मैं सिंपल आपको बताऊं ना, तो ये H यहां से हटाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये C C C ऐसे ऐसे, एक पे लग गया H, हाँ है ना, इसके ऊपर प्लस था, ये हाइड्रोजन को प्लस निकालेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का उसके पास है ही और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी उसके पास आ गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहां से उसने निकाल दिया H+, जो फर्दर वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O+, है ना। बेटा रिएक्शन स्टार्ट करी थी H+ ने और रिएक्शन के अंदर से लास्ट में H+ ही बाहर आ गया, इसीलिए कहते हैं कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिएक्शन को फॉरवर्ड, हाँ मतलब कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होगा, रिएक्शन इनिशिएट करवा देगा, फास्ट करवा देगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो H+ नहीं अटैक करवाएगा, लास्ट में H+ ही बाहर आ गया रिएक्शन के अंदर से। हाँ वो बात है, दूसरा H+ आया पर H+ तो H+ होता है जी, तो ये आ गया। क्या तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आई? सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन ऐड हुआ है। दूसरे में क्या हुआ है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह आया, उसने अपना लोन पेयर दिया और ये बनाया। अगले में O के ऊपर प्लस स्टेबल नहीं होता है तो O ने क्या करा, H+ को निकाल दिया। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइनें आपको दिखाऊं ना बेटा, अगर आप लोग एनसीईआरटी की लाइन देखो तो आपको दिखेगा बेटा, एनसीईआरटी का 11.4 टॉपिक आप खोलोगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल 11.4 टॉपिक आप खोलोगे तो यहाँ मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैकेनिज्म स्टेप। बेटा एनसीईआरटी से ही लिखनी है मैकेनिज्म, ये नहीं लिखनी है, मतलब इसमें ये भी ठीक है लिख सकते हो इसको, पर ये अंग्रेजी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 आप लोग यहाँ से देख के लिखो। मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, यहाँ से लिखना है द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। वो H+ बोलो या H3O+ का अटैक बोलो, मुझे कोई समस्या नहीं है, बराबर है, यस। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, किसका, वाटर का। तीसरे स्टेप में डी प्रोटोनेशन हो रहा है। तो एनसीईआरटी की मैकेनिज्म देख के लिखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, से यस यस, ओके बेटा नोट कर लो, शाबाश। ओके बेटा हो गया होगा, ये नोट हो गया होगा, यस 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 यस, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्या, पहला एल्कीन से प्रिपरेशन अल्कोहल की पहला स्टेप, हाँ या ना, यस। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही हमारा टॉपिक है और हमने पहला स्टेप का पहला पॉइंट देख लिया जो कि क्या था, फ्रॉम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। दूसरा हमारे पास है बेटा, दूसरा हमारे पास है क्या, बाय हाइड्रोबोरेशन मेथड, बाय हाइड्रोबोरेशन मेथड। क्या होता है बेटा हाइड्रोबोरेशन मेथड में, क्या होता है हाइड्रोबोरेशन मेथड में, देखो हाइड्रोबोरेशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास एल्कीन होता है, हमारे पास क्या होता है, मैंने वीडियो ऑन कर दी बेटा, यस यस। हाइड्रोबोरेशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास एल्कीन होगा, सेम सेम डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल सेम। देखो हमारे पास एल्कीन होगा, एल्कीन,
एल्कीन के अंदर क्या ऐड किया जाएगा? एल्कीन के अंदर क्या ऐड किया जाएगा? इसके अंदर बेटा ऐड किया जाएगा डाइबोरेन। क्या? डाइबोरेन। H2O, मतलब डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6 in the presence of H2O2। B2H6 in the presence of H2O2। B2H6 in the presence of H2O2। या फिर बेटा वो लिख देता है BH3 in the presence of H2O2। वो या तो B2H6 लिखेगा, B2H6 is डाइबोरेन एंड BH3 is बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल, यानी एक पे H और एक पे OH, ये आ जाएगा। यस, हमारे पास बन गया अल्कोहल, हमारे पास बन गया अल्कोहल। नोट बेटा, इंपॉर्टेंट नोट यहां पे सुन लेना। हाइड्रोबोरेशन मेथड के अंदर क्या होता है? इन हाइड्रोबोरेशन नेगेटिव आयन यानी कौन है? OH माइनस, है ना? हाँ, नेगेटिव आयन अटैच विद दैट कार्बन which has with that double bonded carbon which has more number of H हाइड्रोजन एटम। यानी अगर सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो मार्कोनिकॉव रूल, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव रूल बराबर है। कोई डाउट बेटा? से यस, नो नो नो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने आप ही यस बोलो, अपने आप ही नो बोलो, ठीक है। बाय हाइड्रोबोरेशन मेथड, इसमें क्या है बेटा? हमारे पास एल्कीन है, ये डाइबोरेन डाला, अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो एंटी मार्कोनिक हो चाहे मार्कोनिक हो भैया, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें, सिमेट्रिकल में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसने क्या ऐड किया है बेटा? डाइबोरेन B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्या हो जाएगा बेटा? एक पे H लगेगा और एक पे क्या लगेगा? OH लगेगा। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH। एक पे H लग गया, एक पे OH। सिमेट्रिकल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मार्कोनिकॉव लगाओ चाहे एंटी मार्कोनिकॉव लगाओ, हाँ है ना? यस, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर मान लो मेरे पास ये होता CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH, तेरा कपाल, CH3 और ये आ गया CH3, ये भी सिमेट्रिकल है। सेम एग्जांपल है बच्चा, क्या होगा? B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये आ जाएगा। एक पे H एक पे, किसी पे भी लगा दो क्योंकि ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। तुम्हें दिख भी रहा है बेटा वहां से? छोटा तो नहीं लिख रहा मैं? छोटा, यस ये यस, नो, मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है, हाँ है ना? थोड़ा बहुत क्या होता है भैया? मतलब हाँ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH3, इधर आ गया सिंगल CH3, इधर आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे क्या आ गया? OH। किसी पे भी H लगाओ, किसी पे भी OH लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर यहाँ पे B2H6 डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा बेटा? एक पे H जाएगा, एक पे OH जाएगा। अब बेटा एंटी मार्कोनिकॉव तुम्हें लगाना है, ज्यादा H इस पे है तो इस पे OH जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा एंटी मार्कोनिकॉव, और H जिस पे कम होते हैं उस पे H जाता है, हाँ या ना? यस। तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2, इस पे H जाएगा, H2 हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास? OH। कोई डाउट नहीं? यस, गुड। अब मान लो हमारे पास ऐसा कुछ भी हो, कुछ भी यार, कुछ भी हो,
मान लो हमने B2H6 डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो क्या होगा बेटा, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड बन रखे हैं, इस कार्बन के 1 2 3 है, मतलब इस पे एक H है, हाँ है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके 1 2 3 चारों बॉन्ड बन रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, नंबर ऑफ H कम है, इस पे कम से कम एक H तो है, जिसपे H ज्यादा है उस पे क्या आ जाएगा, OH, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बराबर है, हाँ या ना, यस यस यस, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, ये भी आप ऐसे एग्जांपल आप कर सकते हो, मान लो मैंने ये लिख दिया, अब बताओ इसके अंदर HBr2B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 डाल दिया, क्या होगा, ये आप कर सकते हो, करो दिमाग लगाओ, हो जाएगा, बराबर है, यस, नोट कर लो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमने एल्कीन से दो तरीके से बनाना देख लिया, एक तो एसिड कैटेलाइज और एक हाइड्रोबोरेशन, वेरी गुड बेटा, ओके, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, है ना, ठीक है, आगे बढ़े, देखो बेटा, हमारे पास अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, अल्कोहल की ही प्रिपरेशन चल रही है, और अभी पहला ही पॉइंट चल रहा है फ्रॉम एल्कीन। अब ये तीसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या भैया करना है यार, अच्छी जगह है ना, सवाल पूछा जा सकता है ओएमडीसी से, है ना, वीडियो ऑन है बेटा, यस यस यस, ठीक है, तो किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है बेटा, मैं बताता हूँ, जैसे आपको पास तीसरा आ जाएगा बाय ओएमडीसी, ओएमडीसी क्या होता है, बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन मैंने छोटा लिख दिया ना, ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है बेटा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कहता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, बहुत आसान है, कोई ऐसे लोड लेने वाली बात नहीं है, आप पहले अपना बेसिक याद करो, याद करना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना, पर मेरी मानो कर लेना, है ना यार, देखो हमारे पास ना एल्कीन होगा, क्या होगा, एल्कीन, एल्कीन के अंदर जब हम ओएमडीसी करवाते हैं, ओएमडीसी में जो हमारे पास कैटलिस्ट लिया जाता है बेटा, पहले स्टेप में डाला जाता है Hg, बोलो यस, Hg OAC का होल ट्वाइस, OAC का होल ट्वाइस, HgOAC का होल ट्वाइस, HgOAC का होल ट्वाइस, OAC, AC यानी एसिटेट से मतलब है उसका, O यानी कि ऑक्सीजन, Hg, और सेकंड स्टेप में डाला जाता है बेटा NaBH4, 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 एल्कीन के अंदर पहले स्टेप में HgOAC होल ट्वाइस डाला जाता है, और सेकंड स्टेप में NaBH4 डाला जाता है, और वहां से हमारे पास बन जाता है अल्कोहल, एक पे OH लग जाएगा और एक पे क्या लग जाएगा, H, सिंपल है, बस कैटलिस्ट ही तो याद करना है कि कौन सा कैटलिस्ट कब डाला जा रहा है, बाकी इसमें है क्या तुम मुझे बताओ यार, कभी एसिड कैटलाइज में, कभी हाइड्रोबोरेशन हो गया, और कभी हमारे पास ओएमडीसी हो गया, बस कैटलिस्ट ही तो बदलना है, कैटलिस्ट ही तो याद करना है बच्चा, तो बस क्या है, अब नोट, अब एक सवाल ये है कि भैया ये मार्कोनिकॉव से जाएगा कि एंटी मार्कोनिकॉव से, हाँ सवाल यही है बस, तो बेटा नोट, नेगेटिव आयन इन OMDC, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नेगेटिव आयन OMDC attached with that double bonded carbon which has less number of hydrogen atom,
यानी कि हम लोग को क्या लगानी है, मार्कोनिकॉफ। यानी कि बेटा हम लोगों को कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है हम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कुछ भी हो यार, मैं पहले एक बेसिक वाला बता देता हूँ। CH2 इसमें हमने डाला पहले स्टेप में HgOAc का होल ट्वाइस और दूसरे स्टेप में डाला NaBH4। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक पे H एक पे OH, तो ये आ जाएगा CH3CH2OH। एक पे H एक पे OH। सेकेंड स्टेप में मतलब कुछ भी कर दो यार, मान लो मैंने ये पकड़ लिया, ये ले लिया, इसके अंदर पहले स्टेप में मैंने वही डाला HgOAc का होल ट्वाइस और सेकेंड स्टेप में NaBH4। तो क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगा, सिंपल, इसके 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पे एक भी H नहीं है। इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए, तो एक भी H नहीं है, तो यानी इस पे क्या लगेगा, OH लगेगा, क्योंकि इस पे H कम है। लेकिन इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखोगे ना, तो इस पे कितने 1 2 बॉन्ड बने होते हैं, यानी 2 H भी हैं, तो इस पे H जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। H दिखाने की तुम्हें पता है जरूरत नहीं होती है, इस पे OH आ गया, उस पे क्या आ गया, H। दिखाना है तो अलग से H करके ऐसे करके दिखा दो, वरना जरूरत नहीं है। क्लियर है, खत्म। तो बेटा चाहे कुछ भी हो, मार्कोनिकॉफ लगाना है यार, तो चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ से क्या समझे, आपने ये ना पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पहले नोट कर लो। यस बेटा, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हो गया बेटा, डन 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 डन। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा ना, अभी तक हम लोगों ने ये क्या पढ़ा, अगर मैं पहले मेथड की बात करूं, तो फ्रॉम एल्कीन में हमने क्या पढ़ा, नोट, हम लोगों ने ये पढ़ा है, हमारे पास एल्कीन है हमारे पास C डबल बॉन्ड C एल्कीन। इससे पहला स्टेप, अगर मैं इसके अंदर H प्लस H2O डालूं, तो और दूसरा स्टेप में मैं इसके अंदर क्या डालूं, हाइड्रोबोरेशन B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, और तीसरे स्टेप में मैं इसके अंदर क्या डालूं बेटा, OMDC में पहले स्टेप में HgOAc का होल ट्वाइस और दूसरे में NaBH4। तो तीनों केसेस में हमारे पास अल्कोहल बन रहा है, यानी C इधर H, C इधर OH, C इधर H इधर OH, और C इधर H और इधर OH। बस फर्क किस चीज का है बेटा, यहां जो अल्कोहल बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ से बन रहा है, आगे लिख देना पूरा, यहां बन रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ से और यहां बन रहा है मार्कोनिकॉफ से। बस यही तो पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक, हाँ है ना। तो आप लोगों ने पहली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लिया है, पहला प्रिपरेशन ऑफ, पानी पी लूं बेटा, यस यस यस, ठीक है। तो आप लोगों ने ना पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से आप लोगों ने देख लिया कि अल्कोहल से एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। 3 मेथड हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, और ये है, हाँ ना। ठीक है बेटा, यस 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 यस। तो ये तीनों मेथड है ना, पहले में मार्कोनिकॉफ, दूसरे में, बस यही था, बहुत आसान था, हाँ है ना। पहला मेथड, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। आज के लेक्चर को यहीं रोकेंगे, कारण क्या है, थोड़ी तबीयत डाउन है ना, ठीक है ना, और यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में हम इसके जो बाकी 3-4 मेथड और हैं वो देखेंगे, और इसको अल्कोहल की प्रिपरेशन को खत्म करेंगे। क्लियर है, यस। अगली क्लास यानी परसों, मतलब कल तो फिजिक्स की हो जाएगी। आज का जो आपका होमवर्क है बेटा, मैं बोलना भूल गया, तो आप लोग करना भी नहीं समझा, आप लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है बेटा, और यहाँ तक के नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, आपको दिखेगा कि हाँ मास्टर ने जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक उसमें से सारी लाइनें बता दी है, बीच में से एक आधा टॉपिक में से वो लास्ट में आ जाएगा। क्योंकि क्या है ना, मैंने तुम्हें जब एथर नहीं बताया तो मैं एंगल कैसे बता दूं, तुम देखोगे कि उससे पहले वाला टॉपिक एंगल वाला मैंने छुड़वा रखा है, वो आएगा, सब आ जाएगा आखिरी तक, बराबर है ना, यस, ठीक है। और बेटा खत्म करते हैं,
ठीक है ना। ओके बेटा, टेक केयर, मेहनत करो, है ना बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।